अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, कल ना हमें दो स्टूडेंट्स का फ़ोन आया और उन्होंने हमें फ़ोन बताया कि सर जी हमारा रिज़ल्ट जो है बे-आइंस का वो आ चुका है। वो रिज़ल्ट मैं आपके सामने भी शेयर करना चाहता हूं, क्योंकि अगर आप भी बे-आइंस कर रहे हैं या आप जर्मन लैंग्वेज सीख रहे हैं तो ये दो रिज़ल्ट जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। ठीक है, एक स्टूडेंट ने बताया जी सर मैं पास हो गई हूँ और मेरे बहुत अच्छे नंबर आए हैं, और एक स्टूडेंट ने कहा जी मैं सिर्फ 2 या 3 नंबरों से रहा हूँ। ये 2 या 3 की क्या वजह है ये भी मैं आपको बताता हूँ। सिर्फ 2 नंबरों से वो स्टूडेंट फेल हुई है। ठीक है, सिर्फ 2 नंबरों से। ऐसे और भी हमें बेशुमार स्टूडेंट्स हमें फ़ोन करके कहते हैं जी हमें 1 नंबर से फेल कर दिया गया है। बल्कि एक ने तो मुझे बताया कि जी हमें 0.5 से जो है हमें उन्होंने पास नहीं किया। समझा रही बात आपको? ऐसे होता है। बल्कि ऐसे स्टूडेंट ठीक है जो एक नंबर से फेल हो जाते हैं, एक नंबर से पास होते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आज आपके सामने रखता हूँ, वो क्यों फेल हो जाते हैं या क्यों पास हो जाते हैं। इसलिए ये प्लीज़ आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है आज की इस वीडियो में। ठीक है, एक तो मैं बाहर सैर करने के लिए निकला हुआ था, मौसम बड़ा प्यारा है, दी ज़ोन शाइंड। ठीक है, एंड इट्स अ रियली अमेजिंग वेदर। तो मैंने कहा चलिए इससे फ़ायदा उठाते हुए आपके साथ एक तो इसके बाद बात भी कर ली जाए और थोड़ा सा मौसम के जो भी इंजॉय कर लिया जाए। सुने, जो स्टूडेंट पास हो गई है उसके तो चले, वो तो पास है। उसके तो जो फेल जो हुई है स्टूडेंट्स, ठीक है, इससे पहले भी हमारी एक स्टूडेंट का रिजल्ट पिछले महीने आया था, वो भी 1 या 2 नंबरों से फेल हुई थी। ठीक है, होता ये है, देखें अगर आप देखें ब्रीफ में आपको 20 में से 15 नंबर लेने होते हैं। अगर आप डेट सेट का दे रहे हैं ना, 20 में से 15 नंबर आपको लेने होते हैं। समझा रही बात आपको? ओके, और जो लेजन और ह्यूरन का मिला के टेस्ट होता है, दोनों के नंबर मिला के काउंट किए जाते हैं। ठीक है, उसके नंबर होते हैं 45, 45 में से आपको 33 नंबर लेने होते हैं, 45 में से 33। ठीक है, ह्यूरन और लेजन के मैंने 45 में से 33 और ब्रीफ में 20 में से 15 नंबर आपको लेने होते हैं। ठीक है, ओके, इसके अलावा ब्रीफ का अलग होता है। ठीक है, मतलब कि उसकी नंबरिंग अलग होती है। ठीक है, इसी तरह जो सप्रेशन है उसकी नंबरिंग अलग होती है। सप्रेशन में आपको 100% पास होना होता है। अगर आप सप्रेशन में फेल तो पूरे एग्जाम में फेल। समझा रही बात आपको? अगर आप सप्रेशन में फेल हो जाते हैं तो इसका मतलब आप पूरे एग्जाम में फेल है। ठीक है, तो सबसे पहले सप्रेशन में वो स्टूडेंट पास है, उसके 87 प्लस नंबर आए हैं 100 में से। ठीक है, बहुत अच्छे नंबर लिए हैं। लेकिन अगर आपके ब्रीफ में देखें, अगर आपके ब्रीफ में 20 में से 15 नंबर आ गए हैं और सप्रेशन में आप पास हो गए हैं तो फिर भी आपको बे-आइंस मिलेगा सर्टिफिकेट। ठीक है, अगर आप सप्रेशन में पास हैं और ब्रीफ में फेल हो गए हैं और ह्यूरन लेजन के आपके 45 में से 33 नंबर आ गए तो आप पास हैं। समझा रही बात आपको? ठीक है, तो अनफॉर्चुनेटली मुझे कहना पड़ रहा है कि उस फ्राउ के जिन्होंने टेस्ट दिया है उनके लेजन में 3 नंबर कम हैं और एक में 2 नंबर कम है। इसी तरह एक स्टूडेंट ने हमारे कुछ दिन पहले भी एग्जाम दिया था, वो टेल्क का दिया था उन्होंने। ठीक है, टेल्क में भी उनके इसी तरह तकरीबन नंबरिंग होती है, लेकिन उसमें तमाम मॉड्यूल्स में पास होना होता है। अगर आप टेल्क का ठीक है टेल्क का एग्जाम देते हैं तो आपको सप्रेशन में भी पास होना है, आपको ह्यूरन लेजन में भी पास होना है और आपको ब्रीफ लिखने, तीनों में यानी चारों मॉड्यूल्स में आपको पास होना पड़ेगा। ठीक है, ये टेल्क का पैटर्न है। तो टेल्क का एग्जाम वो स्टूडेंट्स देते हैं जो स्कूल नहीं जाते, वो प्री वाट तैयारी करते हैं और वो जाके किसी भी वक्त स्कूल टर्मिन लेके एग्जाम दे सकते हैं। जो डेट सेट का जिसके मैंने पहले बात की, वो स्टूडेंट स्कूल में जाके बाकायदा क्लासेस लगाते हैं। समझा रही बात आपको? और फिर उसके बाद मतलब कि वो डेट रिजल्ट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है, इसलिए मैं आपसे यहाँ पे ये बात करना चाहूँगा कि जैसे कि आप जानते भी हैं कि हमारा यहाँ जर्मनी में ऑनलाइन इंस्टीट्यूट है। हम यहाँ पे स्टूडेंट्स को ऑनलाइन तैयारी करवाते हैं। अब आप घर बैठे, ठीक है, आप तैयारी कर सकते हैं। सही है, जो ज़्यादा प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट्स को वो लेजन में और ह्यूरन में फेल होते हैं स्टूडेंट। सप्रेशन में देखिए, सप्रेशन में जो बंदा जर्मनी में रहता है ना, वो बोलचाल तो कर ही लेता है ना। अगर उसको 2 साल 4 साल अगर उसको जर्मनी में हो गए हैं तो वो सप्रेशन बड़े आराम से कर लेता है, टूटी फूटी। ठीक है, सप्रेशन में वो इतनी ग्रामेटिकली मिस्टेक्स नहीं निकालते। वो यही देखते कि आया कि बंदा बोल सकता है, बातचीत कर सकता है कि नहीं कर सकता। ठीक है, अगर उसमें आर्टिकल्स वगैरह जुमला आगे पीछे थोड़ा सा हो भी जाए, ठीक है, उसमें उसके नंबर इतने ज़्यादा नहीं कटते। समझा रही बात आपको? बस उन्होंने ये देखना था कि हाँ बंदा बात को समझ रहा है और बात अगर रिस्पॉन्स कर रहा है ना, इस चीज़ का ख्याल रखा जाता है। ठीक है, लेकिन
ओके, लिखने में लेजन में और श्राइबन में है, लेजन में और श्राइबन में आपकी ग्रामेटिकली मिस्टेक्स निकाली जाती हैं। समझा रही बात? अगर आपने एक ब्रीफ में जुमला लिखा है, सेंटेंस लिखा है, अगर वो ग्रामेटिकली गलत है तो वो गलत होगा, उसके नंबर कटेंगे आपके। समझा रही बात आपको? सही है। बोलने में मैंने जैसे कहा ना, बोलने में माफ़ी हो जाती है, बोलने में माफ़ी हो जाती है, सही है, उसके नंबर इतने ज़्यादा नहीं कटते, इसलिए लोग बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर ले लेते हैं और बहुत अच्छी बात है। और इसलिए मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है और विनती है मेरी आपसे कि आपको ग्रामर को सीखना पड़ेगा। सही है। मैं बार बार अपने जो लेसन्स हैं उनके ऊपर क्यों मैं जोर देता हूँ कि भाई ग्रामर को सीखें। अगर आपने बेएंस करना है, अगर आप ग्रामर में आप उसको शाफन नहीं कर सकते, ग्रामर को पास नहीं करेंगे ना, तो फिर आपको बेएंस की जगह पे आपको आसवाई का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। हैं, आसवाई का सर्टिफिकेट जब आपको मिलेगा तो उसका फिर आपको फ़ायदा नहीं होगा। जिनको आसवाई चाहिए उनको तो शायद उनका फ़ायदा हो जाए, लेकिन जो बेआइंस कर रहे हैं, जिन्होंने नेशनलिटी लेनी है, उनको तो कम से कम बेआइंस कोर्स की तो ज़रूरत पड़ेगी ना। ठीक है, तो इसलिए मैं आपसे यही कहूँगा कि आपको, जैसे हमारे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर भी हमने जो 4 जर्मन केसेस हैं ये आपको सीखने, ये मेन ग्रामर है आपकी। नॉमिनेटिव आपको सीखना है, अकोजाटिव, डाटिव, गेनिटिव, ये आपको सीखना है। जब तक आप इसको नहीं सीख पाएंगे या नहीं सीख सकते तो सकेंगे तो आपको लिए जर्मन का जो बेआइंस का जो कोर्स है उसको शाफन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। समझा रही बात आपको? इसलिए ठीक है, अगर आप चाहते हैं, आप हमारे साथ ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं, ऑनलाइन कोर्सेज करना चाहते हैं, ठीक है, मैंने बताया ना बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी जो स्कूल भी जा रहे हैं, स्कूल जाके भी सीख रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमारे साथ ऑनलाइन क्लासेस भी लगा रहे हैं। ठीक है, तो उससे वो ज़्यादा जल्दी सीख जाते हैं। समझा रही बात आपको? लेकिन अगर आप जॉब्स करते हैं, आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप स्कूल भी जाएँ और 10-10 घंटे 12 घंटे काम भी करें, तो आप हमारे साथ ऑनलाइन, हमारी जो क्लासेस ऑनलाइन हैं, हम व्हाट्सएप के ऊपर क्लासेस देते हैं। इसमें हमारे मॉर्निंग सेशंस भी हैं, हमारे इवनिंग सेशन भी हैं और आफ्टरनून के सेशंस भी हैं। ठीक है, आप जिस टाइम मर्जी चाहें आप हमारे साथ ऑनलाइन तैयारी कर सकते हैं माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। समझा रही बात आपको? सही है। कोई और सवाल अगर हुआ तो इस हवाले से प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा एंड वी ट्राई आवर बेस्ट टू रिप्लाई यू बैक एज सुन एज पॉसिबल। और व्हाट्सअप का नंबर जैसे मैंने कहा वो अपना, मैं व्हाट्सअप का क्या नाम है डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, ओके। जो पाकिस्तान से बाहर, जर्मनी से बाहर स्टूडेंट हैं वो हमें मतलब 0049 डायल करके हमें व्हाट्सएप के ऊपर रब्ता कर सकते हैं और हमारे साथ अब ऑनलाइन। ठीक है, हमारा जो इदारा है, मैं अक्सर ये बात आपको कहता हूँ, हम गारंटीड तैयारी करवाते हैं स्टूडेंट को, गारंटीड। सही है, हमारे स्टूडेंट फेल नहीं होते। अब आप कहेंगे आपका स्टूडेंट तो फेल हो गए, ठीक है, वो कई वजह हो सकती है। जैसे मैंने बताया वो फ्राओ को इमरजेंसी पाकिस्तान जाना पड़ा और आखिरी 1 महीना वो एग्जाम के ऊपर फोकस नहीं कर सकी, ये वजह थी। ठीक है, तो कई चीज़ें हो जाती हैं, एक आधा नंबर से फेल हो जाना इतनी बड़ी बात नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि क्यों आप अपना टाइम ज़ाया करें, क्यों आप अपनी बार बार फीसें भरें, क्या वजह इसकी क्या है कि आप जब आप पहली दफ़ा जब एग्ज़ाम के अंदर जाएं तो आपको एक अच्छी तैयारी के साथ एग्ज़ाम के अंदर जाना चाहिए, भरपूर तैयारी के साथ जाएं, ताकि आपका जो गोल है, आपका जो आप उसको लेके आए, हर सूरत में उसको अचीव करें आप ना। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। आज के लिए इतना ही। बहुत सा दुआएं आपके लिए, खुश रहें, आबाद रहें और अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। और अगर आप इस चैनल के ऊपर इजी और अच्छी जर्मन सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली लेसन्स आपको टाइम नहीं मिलते रहें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। हैव अ नाइस टाइम एंड टेक केयर।